अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज मैं आपको सुल्तान नासिरुद्दीन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिल्ली के बादशाहों में एक दरवेश बादशाह भी हुए हैं। उनका नाम नासिरुद्दीन था। बचपन ही से वो अपने हाथों से किताबें लिख कर बेचते थे और अपना पेट पालते थे। कुछ दिनों बाद नासिरुद्दीन को दिल्ली की बादशाहत मिल गई। अपनी बादशाहत के ज़माने में भी उन्होंने अपना वही तरीक़ा रखा। ख़जाने से एक पैसा भी न लेते थे। किताबें लिखकर जो कुछ मिलता था उसी से अपना खर्च चलाते थे। एक बार एक अमीर ने उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ लिया और उन्हें खुश करने के लिए बहुत से रुपए दिए। बादशाह को ये भी बुरा लगा, इसलिए वो अपने हाथ की लिखी किताबें छुप कर बेचने लगे। सुल्तान नासिरुद्दीन की बीवी घर का सारा कामकाज अपने हाथों से करती थी। एक बार खाना पकाते में उनका हाथ जल गया। उन्होंने बादशाह से कहा, खाना पकाने के लिए एक नौकरानी रख ली जाए तो अच्छा है। बादशाह ने कहा, मेरी कमाई इतनी नहीं है कि नौकरानी रखूं। मुझे जो कुछ मिलता है इसी में गुजारा करो। खजाने का रुपया रियाया के लिए है, इसमें से मैं कुछ नहीं ले सकता। तुम इस दुनिया में जो कुछ दुख उठाती हो, दूसरी दुनिया में खुदा इसका अच्छा बदला देगा। सुल्तान नासिरुद्दीन मरते दम तक दरवेशों की सी जिंदगी बसर करते रहे। सच्चे मुसलमान की तरह खुदा की इबादत में लगे रहते थे। उसके साथ साथ हुकूमत का काम भी बहुत जी लगा कर करते थे। वो समझते थे कि खुदा ने मुझे बादशाह इसलिए नहीं बनाया कि मैं आराम से रहूं, बल्कि इसलिए कि अपनी रियाया की खिदमत और हरदम उनकी भलाई का ध्यान रखूं। ध्यान रखो कि खुदा ने जो हमको जिम्मेदारी दी है उसको पूरी दियानतदारी से निभाओ ताकि दीन और दुनिया दोनों में नाम रोशन हो।